हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो चलिए आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड आई पास दिल्ली टेस्ट चैप्टर नंबर 6 की समरी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब हम आने वाले हैं समरी पे। और आज हम समरी कवर करेंगे ताकि हमको एक प्रॉपर डिटेल पता चल जाए पूरे चैप्टर की संक्षिप्त तौर पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट आई पास द दिल्ली टेस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम सुनील गावस्कर्स बुक रन इन रूइंस, है ना। तो देखिए यहां पर जो प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट। कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कोई किताब है तो उसका एक पार्ट जो है वो लिया गया। वो कौन सी किताब है? रन्स एंड रूइंस। तो जो आई पास द दिल्ली टेस्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। हैज बीन टेकन फ्रॉम सुनील गावस्कर्स बुक रन्स एंड रूइंस। इन दिस बुक, इस किताब में ही रिकाउंट्स हिज एक्सपीरियंस। वो क्या करते हैं? वो रिकाउंट्स करते हैं। अब रिकाउंट्स का मतलब क्या होता है? Tell someone about something, give an account of an event or experience। जहां हम किसी को कुछ बताते हैं जो हमारा पूर्व की समय जो घटित हुआ और साथ ही साथ जो इवेंट हुआ उसके बारे में जानकारी देते हैं। वो अपने अनुभवों को रिकाउंट करते हैं। When he was going through a lean pitch of his career, जिस समय वो बड़े कठिनाइयों से गुजर रहे थे उस समय की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं? उन अनुभवों को बताते हैं जिस समय वो अपने करियर में बहुत डाउन थे, यार एक ऐसी स्थिति थी जहां उनको अपने आप को ऊपर उठाना था। The essay relates to the cricket career of the great Indian batsman S.M. Gavaskar, है ना। He is the first Indian batsman, ये पहले इंडियन बैट्समैन थे। इन द टेस्ट क्रिकेट, कहां पे? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है और टेस्ट क्रिकेट आप सभी को पता है कितने दिनों तक चलता है ना। Who has surpassed Don Bradman's world record of 29 centuries। 29 सेंचुरीज जो हैं उनको उन्होंने क्या करा? उससे आगे बढ़ गए। He had made 34 centuries। उन्होंने क्या करा? 34 सेंचुरीज बनाई। Far during his टेस्ट करियर, अपने पूरे टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा सबसे सेंचुरीज उन्होंने ही बनाई। ओके, तो यहां हमने इस चीज को समझा। तो पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है। जब कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो यह आवश्यक है कि एक बार आप ऑथर के बारे में भी समझ लें। He has presented the picture of a test match played at Delhi Stadium। अब अगर हम दिल्ली स्टेडियम की बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल ना, तो वहां पर क्या है कि हैज प्रेजेंटेड द पिक्चर। उन्होंने एक पूरा पिक्चर बताया किसका? टेस्ट मैच का। कहां पे? दिल्ली स्टेडियम के। एट दैट टाइम हिज बैटिंग परफॉर्मेंस वाज मोस्ट अनसेटिस्फैक्टरी। लाइक संतुष्टि वाली बात नहीं थी, यहां पे संतुष्टि नहीं थी उनको उस समय जब वो वहां पर बैटिंग कर रहे थे। His second book, जो उनकी दूसरी बुक है आइडल, was released by कपिल देव। कपिल देव को तो आप सभी जानते हैं, है ना। और उन्होंने क्या करा? तो उनकी सेकंड बुक को रिलीज किया। क्लाइव was the chief guest। उस समय जो क्लाइव थे वो चीफ गेस्ट थे। माइकल एंड जेफ honored the function। और उन तीनों ने क्या करा? उनके फंक्शन को ऑनर किया। अर्लियर टू द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट मैच के चालू होने से पहले। तो कहीं ना कहीं एक किताब भी उनकी रिलीज हो रही है और बहुत सारे लोग जो लोग की बहुत फेमस है वो उनकी रिलीज किताब के लिए आए हैं, है ना, और सहयोग दे रहे हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गावस्कर was running short of form and his confidence had gone low at that time। और क्या होता है? जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा लो हो जाता है। He had not produced sufficient runs। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अच्छे पर्याप्त मात्रा में रन्स नहीं बनाए फॉर द मंथ्स इन द पास्ट। तो ओवरऑल यहां यही बता रहे हैं कि गावस्कर जो हैं वो किस तरह की परेशानियों को देख रहे हैं। आप क्रिकेटर है तो क्रिकेटर के लिए रन बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। His wife friend Bijoya who came to him and his wife advised him to do well the next day। अब यहां पर आप देखिए कि जो उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है, उनकी जो फ्रेंड है बिजोया, उनकी वाइफ की पत्नी की फ्रेंड, उनकी जो वाइफ है
उनकी जो फ्रेंड है बिजोया, हु केम टू हिम, जो उनके पास आती है, एंड हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम टू डू वेल, और जो उनकी वाइफ है उनको अच्छा करने के लिए कहती है नेक्स्ट डे इन द टेस्ट मैच। सम अदर गर्ल्स, जो दूसरी लड़कियां थी, ऑल्सो रिक्वेस्टेड, वो उनसे क्या करती है, प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करती हैं हिम टू स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी, उनसे कहती हैं कि आप बहुत अच्छी सेंचुरी बनाइएगा। देयर वर सम क्रिटिक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिटिक्स थे। सम ऑफ देम पास सर्टेन डेरिसिव कमेंट्स। अब देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ क्रिटिक्स तो हमेशा से रहते ही हैं, वो लोग क्या करते हैं, कभी ना कभी निंदा तो करेंगे ही। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता है कि आप अगर उदाहरण ले लें तो एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, तो उसको लेकर भी कुछ लोग बाहर थे, इंडिया के बाहर रहकर उन्होंने कमेंट किया था कि मूवी ऐसी चलेगी, कुछ अच्छी नहीं है, घास नहीं है, ये वो, तो लोग कमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप पाओगे कि वो अच्छे कमेंट नहीं थे। Who had come to watch him practicing on the nets, जो लोग आए थे उनको देखने के लिए जब वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, तो अब आपको अगर कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ओपन है, आप आए और कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गावस्कर रिसीव्ड सम मैसेज बाय पोस्ट। अब पोस्ट के द्वारा क्या होता है, जो गावस्कर हैं वो क्या करते हैं, उनको एक चीज प्राप्त होती है और वो प्राप्त होते हैं मैसेज है ना, उनको रिसीव हुआ मैसेज विथ वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट। अब यहां पर जो है वो है इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को साहस देना। तो ये जो मैसेजेस जो आए थे उनके पास वो पूरे इनकरेजमेंट के साथ आए थे, एंड हैप्पी विशेस, यानी बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ आया था। एमिड्स मिक्स्ड रिएक्शन, और उसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर भी था, अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग बातें होती हैं। एडवर्स एंड फेवरेबल, लाइक एडवर्स यानी जो विपरीत हो गया और जो फेवरेबल हो गया, है ना, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो। गावस्कर स्टूड ऑन द विकेट एज एन ओपनर। अब यहां पर देखिए क्या होता है, जो गावस्कर है वहां पे खड़े हो जाते हैं ओपनर के तौर पे, है ना, और वो एक ओपनर बैट्समैन है। Amidst the ferocious, extremely fast bowling, he stood like an iron gate. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि वो क्या है, वो एक आयरन गेट की तरह खड़े हो जाते हैं बॉलर के सामने कि भाई तो जो भी बॉल फेंकेगा मैं क्या करूंगा, उन बॉलों को पकड़ लूंगा और उन बॉलों को एकदम अपने बैट से पकड़ के छक्का मारूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरे ही रन्स बढ़ जाएंगे। तो यहां वो एक आयरन गेट बन गए हैं। Thus he had added another century in the test career, और उन्होंने क्या करा यहां पर, अपनी करियर में एक और शतक मार दिया by facing 94 most forceful deliveries। अब देखिए सचिन तेंदुलकर के समय में इतनी कठिन बॉलिंग तो नहीं होती थी, लेकिन आज उस जिस समय वो थे, जिस समय की परिस्थितियां थी, उन सभी परिस्थितियों के समय में क्या था, बॉलर्स जो थे वो इतने एक्टिव थे क्योंकि बॉलों के सामने टिकना बड़ा कठिन होता था। It was his fastest century, अभी तक की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी, ever made during his test cricket career। अभी तक की जो टेस्ट करियर हुआ है वहां पर सबसे ज्यादा जो है उन्होंने यहीं पर अपने रन्स बनाए हैं। फिरोशियस का मतलब होता है क्रूअल या वायलेंट। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फर्म डिटर्मिनेशन। हर एक आदमी के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा या डिटर्मिनेशन होता है कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगा, तो यही चीज उनके अंदर भी थी। विथ अ स्ट्रॉन्ग विल, अपने बहुत अच्छे विल के साथ, एंड द इंकरेजमेंट, बहुत इंकरेजमेंट के साथ, साहस के साथ, है ना, क्या हुआ, गुड विशेस एंड प्रेयर ऑफ हिज एडमायरर इन इंडियन पीपल एज वेल एज द चाइल्ड ऑफ सम स्पेक्टेटर्स। अब इट वॉज द रिजल्ट ऑफ फॉर्म डिटर्मिनेशन, जो उनको प्राप्त हुआ, जो चीज उनको मिली, वो कहीं ना कहीं उनकी डिटर्मिनेशन के कारण थी, उनकी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के कारण थी, इंकरेजमेंट के कारण थी, अच्छी विशेष के कारण थी, प्रेयर के द्वारा था। कुछ एडमायरर्स थे जिन्होंने उनके लिए अच्छी प्रार्थनाएं की, और कुछ इंडियन पीपल थे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने झाइड किया, है ना, इसका मतलब ये होता है कि स्कोल्ड किया, अच्छी बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने उनको नजरअंदाज कर दिया। Yet he did not treat it as the best century of his career। तब भी उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी बेस्ट सेंचुरी नहीं है। He says, वो ये कहते हैं, my best test century was the one scored at Old Trafford in 1974। सबसे बढ़िया शतक तो मैंने कहां पर मारा था, एक जगह बताता हूं, वो है ओल्ड ट्रैफर्ड 1974 में। There the condition were against batting, और वहां पे जो कंडीशन थी वो बैटिंग की एकदम विपरीत थी। I had not scored a test century for 3.5 years।
गावस्कर हैड सर्टेन क्वालिटीज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गावस्कर जी की, तो गावस्कर में बहुत अच्छी क्वालिटीज भी हुआ करती थी। ड्यूरिंग हिज टेस्ट, जब हम उनकी टेस्ट की बात करते हैं, क्रिकेट करियर ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस, उन्होंने कभी भी अपने पेशेंस को नहीं खोआ। ही इज अ गुड प्लानर, एक बहुत अच्छे प्लानर थे, एंड प्लेड द टेस्ट मैचेस स्ट्रेटेजिकली एंड वाइजली। उन्होंने जितने भी टेस्ट मैच खेले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ, वो बहुत ज़्यादा वाइजली होकर, अच्छे समझदारी पूर्वक क्या कर उन्होंने खेला। ही वॉज नेवर हैस्टी, वो कभी भी हैस्टी नहीं थे, नर्वस नहीं थे, कंफ्यूज नहीं थे, रेकलेस नहीं थे, लापरवाह नहीं थे। वाइल बैटिंग एंड वेज द बॉल विद स्ट्रॉन्ग विल, क्योंकि वो क्या करते थे, एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ वहां पर बैट लेकर खड़े हो जाते थे। आओ बॉलर, हम आपकी बॉल को इतना मारेंगे कि छक्के पे छक्के लगेंगे। तो इस तरह की बात थी। ही अडॉप्टेड द सेम ट्रेंड इन हिज पर्सनल लाइफ, अपने खुद के जीवन में भी उन्होंने इसी चीज को अप्लाई किया, ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड इवन। तो ओवरऑल क्या हुआ, हमने ओवरऑल इस जो एंटायर चैप्टर है उसका समरी देखा, समरी को पढ़ा, और हमने देखा कि कितना रोचक है ना, कितनी रोचक परिस्थितियां थी उनके सामने जब वो क्रिकेट टेस्ट मैच में थे, है ना। उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों को देखा, अलग अलग सिचुएशन से वो बाहर निकले। कुछ लोगों ने बड़ा भद्दा कमेंट किया, उन्होंने नजरअंदाज किया, उन्होंने कहा कि कोई नहीं। जब उनको क्रिकेट खेलने का समय आया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप पे काबू पाया और शतक लगाया। ओवरऑल ये थी आपकी समरी। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े, अच्छे से एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है, तो आप लिंक पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करिए, और क्लिक करने से आपको सारे पूर्व के चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सर और अच्छा हमको बताइए, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए और प्रयास करूंगा। और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियोस देखा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है यहाँ पे। आपके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।